जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बोर्ड एग्ज़ाम विद गुरुकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल की, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब करीब आ चुका है और एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए, बेहतर टाइम टेबल होना चाहिए, तभी हम लोग जो है बेहतर तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। तो बात करने वाले हैं हम लोग बेस्ट टाइम टेबल फॉर टॉपर स्टूडेंट्स। देखिए, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि शाम को जो है आप मैथ पढ़ने के बाद ही सो जाते हैं। तो क्या करना है उसके लिए, क्लास 12th वाले स्टूडेंट जो हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, 10th वाले और क्लास 12th वाले। ठीक है बेटा। तो शाम 7 बजे से आप जैसे मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो 7 बजे से 7:20 तक आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़नी है। अब इंग्लिश में पढ़ने का क्रम आपका ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कभी आप जो है 5 क्वेश्चन याद कर रहे हैं अपने मॉडल पेपर से, कभी आप कोई सेंट्रल आइडिया याद कर रहे हैं, कभी आपको कोचिंग में कोई वर्क दिया गया है जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, आप उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। तो लगभग आपको क्या करना है कि वो काम आपको 20 मिनट में पूरा फाइनल कर देना है। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है कि 7:20 से और 7:40 तक आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 5वां चैप्टर है आपका, इंग्लैंड की क्रांति दी गई है, रूस की क्रांति दी गई है, तो उसमें जो भी आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं वो पढ़ लेने हैं, जो भी अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, और जो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें आप एक बार जो है बेहतर तरीके से रीड कर लेंगे। याद करना या ना होना वो ये मान लीजिए वो खुद से मैटर, वो उस पर नहीं ध्यान देना, आपको सिर्फ पढ़ना है आपको, और उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है, आप कंप्लीट कर पाएंगे उसे। तो उसके बाद बेटा क्या करना है कि 7:40 से 8 बजे तक आपको हिंदी पढ़नी है। ठीक है, 20 मिनट आपको किस पे देना है, हिंदी पे देना है। और उसके बाद में 8 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक खाना खाना है। अब आधे घंटे में आप कहेंगे आधे घंटे से खाना खाएंगे, खाने खाने के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए घर में दादी बाबा हैं, उन्हें खाना देना है। घर में आप जाओगे, मम्मी ने बोल दिया जाओ बेटा बाबा को खाना दे आओ, या पापा बाहर बैठे उन्हें खाना दे आओ, तो ये काम तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप करेंगे इसे बखूबी। तो इसमें आप जो है जैसे मान लीजिए बाबा को भी खाना देना है, और उसके बाद में फैमिली के साथ खाना खाने के जस्ट बाद वापस आ जाना है। ऐसा नहीं तुम टीवी वाले कमरे में बैठ जाओ देखने लगो टीवी, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, खाना खाने के जस्ट बाद आपको वापस आना है, और उसके बाद में आप 8:30 बजे से 9 बजे तक आप जो है साइंस पढ़ रहे होंगे। तो 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप साइंस पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको 9 बजे से 10:30 बजे तक अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ पढ़ना है। ठीक है ना, और 10:30 बजे अपनी कॉपी किताब बंद कर देनी है और सो जाना है आराम से। ठीक है ना, और उसके बाद सुबह आपको उठना है 4:45 पे, और 5 बजे तक अब जैसे उठे आप, ठीक है ना, तुरंत गए, ब्रश ब्रश किया, और उसके बाद तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए अच्छे से। तो गेट रेडी फॉर स्टडी। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि जो आपने शाम को पढ़ा हुआ है, जो आपने शाम को 20 मिनट में पढ़ा हुआ है, वो आपको सुबह 15 मिनट में उसे जल्दी जल्दी से देखना है एक बार। जैसे आपने 5 क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, तो वो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक बार देख लेने हैं, जिसे बोलते हैं मौन वाचन। कॉपी खुली और आपने मन ही मन उन क्वेश्चनों को देख लिया। एक सेटअप होता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है। जब आप किसी चीज़ को याद करने का, लर्न करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करता है। जब आप उतने ही न्यूट्रिएंट्स बार बार रिलीज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि हमें वो चीज़ याद हो जाती है। याद हो जाती है ना, तो आप क्या करेंगे कि शाम को जो इंग्लिश के आपने 5 क्वेश्चन पढ़े हुए, उन्हें सुबह आपको रिवीजन करना है। क्लियर बेटा। उसके बाद में जो सोशल साइंस में आपने जिस चैप्टर को पढ़ा हुआ था, वो चैप्टर आपको जो है दोबारा से फिर से लर्न करना है, एक बार पढ़ लेना है उसे।
आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, वो एकदम चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो 5:15 से 5:30 तक आपने सोशल साइंस पढ़नी है। क्लियर बेटा? और उसके बाद में हिंदी का ऐसा है, फिर आप कभी रिवीजन कर लीजिएगा और आपको फोकस करना है साइंस पे। तो 5:30 से और 5:45 तक आपको साइंस देख लेनी है। जो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे 7 से 8 हेडिंग आपको एक दिन में लिखवाई जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। उन्हें आपको क्या करना है कि शाम को 30 मिनट में, आप जैसे कभी न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं तो उन्हें भी आपको तैयार करना होता है। तो न्यूमेरिकल आप फाइनल करेंगे और उसके जस्ट बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें 5 से 7 हेडिंग है, उन्हें आपको शाम को आपने पढ़ा और उसके बाद सुबह 15 मिनट में उन्हें दोबारा फिर से देख लेना है। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा? और उसके बाद 5:45 पे आप अपने स्थान को छोड़ दीजिएगा, अपने टेबल कुर्सी को छोड़ दीजिएगा और घर में एक व्यवस्थित जगह होनी चाहिए जहाँ बैठ के आप पढ़ें। आपका टेबल कुर्सी होना चाहिए, ठीक है ना? वहीं आपकी सारी बुक्स होनी चाहिए, नहीं तो ये टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। अब ये नहीं है कि तुम किचन में बैठ के पढ़ रहे हो, मम्मी खाना बना रही, वहीं अपनी कॉपी किताब लेके बैठ गए, वहीं पढ़ने लगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर ये टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाएगा और फिर आप एक टॉपर स्टूडेंट की श्रृंखला में नहीं आएंगे, ये बात मान लीजिएगा। इसके लिए आपको एक अपना स्पेशल रूम होना चाहिए जिसमें आपकी टेबल कुर्सी हो, वहीं आपकी सारी बुक्स उपलब्ध हो और उन्हें आपको जो है अच्छे से मैनेज करना है टाइम टेबल को। और इसकी एक सीट वाइट पेज पे जो है इसे नोट कर लीजिएगा और जिस जगह आप पढ़ते हैं वही सामने इसे चिपका देना है आपको, ठीक है? और उसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। वो भी जैसे मान लीजिए कि 7 बजे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए और 7:30 बजे तक, थोड़ा अपना दिमाग ख़राब कर लो, केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। क्लियर? और उसके बाद में 7:30 बजे से 8 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स तो अब इसमें पढ़ना क्या है? आधे घंटे में जैसे मान लीजिए कि आज कोचिंग में आपको जो है जो भी 7 से 8 हेडिंग लिखवाई गई हैं उन्हें आपको दोबारा से देखना है। कोई डेरिवेशन बताया गया उसे दोबारा प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल बताया गया उन्हें प्रैक्टिस करनी है। ये काम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंप्लीट करना है। और उसके बाद 8 बजे से भाई साहब और 8 बजकर जो है 20 मिनट तक आपको खाना खाने के लिए जाना है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी करनी है। उसके बाद 8:20 से और 8:40 तक जो आपने इंग्लिश में वर्क मिला हुआ है, इंग्लिश में जो वर्क मिला हुआ है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए सर ने आपको इंग्लिश में, और पैसिव वॉइस बताए हुए हैं, या कोई सेंट्रल आइडिया लर्न करने के लिए दिया हुआ है, या कुछ क्वेश्चन समझाए हुए हैं, कोई पैराग्राफ तैयार करने को दिया हुआ है, आप उसे 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद 8:40 से 9 बजे तक आपको हिंदी देखनी है। कोई आप एक जीवन परिचय देख सकते हैं, रस छंद अलंकार, कोई टॉपिक आप देख सकते हैं, उसे आपको कंप्लीट करना होता है मात्र 20 मिनट में। जैसे आज आपको क्लास में सर ने जो है रस पढ़ाए हुए हैं तो उन सभी को आपको देख लेना है, ठीक है ना? और एक क्लास में ज़्यादा बताया नहीं जाता है, शाम को आपको देख लेना है, सुबह वही लर्न कर लेंगे, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हिंदी जब हो जाए तो फिर 9 बजे से बैठ जाइएगा मेरे भाई 10:30 बजे तक। और क्या पढ़नी है? मैथ, अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ पढ़नी है भाई साहब। और उसके बाद सुबह फिर जो है आपको 4:45 पे उठ जाना है और 5 बजे तक अपनी पहुंच जाना है टेबल कुर्सी पे। यहाँ पे बेटा कर लीजिएगा फॉर स्टडी, ठीक है? तो क्या करना है, 4:45 से 5 बजे तक आपको पढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। क्या करना है उसके बाद? उसके बाद से फिर हमारा वही सेटअप रहेगा कि 5
5 बजे से लेकर 5:15 तक आपको केमिस्ट्री में जो आपने आधे घंटे में पढ़ा हुआ है उसे आपको 15 मिनट में दोबारा से फिर से देखना है। ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद में 5:15 से 5:30 तक तो फिजिक्स में आपको 15 मिनट में जो आपने शाम को पढ़ रखा है वही आपको सुबह फिर से रिवीजन करना है। और कर पाएंगे आप, जो शाम को आपने 6-7 हेडिंग शाम को पढ़ी हुई है या कोई डेरिवेशन देखा हुआ है तो वो आप सुबह दोबारा फिर से एक बार देख लेना है। और उसके बाद हिंदी को आप छोड़ दीजिएगा। हिंदी आप जो है अदर टाइम में संडे वगैरह को कोई छुट्टी पड़ जाए वहाँ पे 2 घंटे पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में इंग्लिश में जैसे मान लीजिए कोई सेंट्रल आइडिया याद किया हुआ है आपने, कोई 5 क्वेश्चन प्रोज के याद किए हुए हैं, कोई लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर देखा हुआ है, वो आपको सुबह क्या करना है, रिवीजन करना है आपको 5:30 से 5:45 तक। क्लियर। और यकीन मानिए, और मैथ आप 1.5 घंटे पढ़ चुके हैं और 1 घंटे मैथ और पढ़नी है। एक घंटे मैथ हाई स्कूल वालों को भी और इंटर वालों को भी 1 घंटे अतिरिक्त मैथ और पढ़नी है, क्योंकि टोटल टाइम मैथ का कितना होना चाहिए, 2.5 घंटे होना चाहिए। तो वो आपको दिन में मैनेज करना है। कोई खाली पीरियड आपको विद्यालय में मिल जाता है, वहाँ आप करना है। कोचिंग में, कोचिंग की टाइमों में गैप है तो वहाँ आप कर सकते हैं। कुल मिला के आपको 2.5 घंटे मैथ पढ़नी है, चाहे वो हाई स्कूल का स्टूडेंट हो चाहे वो इंटर का हो। 2.5 घंटे मैथ पढ़नी है, जिसमें जब आप शाम को 1.5 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें आप करंट का टॉपिक रखिएगा। जैसे सर आज आपको सर ने समाकलन बताया हुआ है तो वो आप टॉपिक रखेंगे। और दिन में जब आपको समय मिले तो उसमें आपको बैक का कोई भी टॉपिक देख लेना है। जैसे 12th वाले बच्चे हैं, दूसरा चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वहाँ पे आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप भी वो आपका एक मैट्रिक्स उसका रिवीजन कर सकते हैं। जो बैक में आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है। और यकीन मानिए भाई साहब, इसे इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और 7 दिनों के अंदर, एक ही वीक में आपको ऐसा लगेगा कि क्या भाई साहब सब कुछ एकदम ज़बरदस्त हो रहा है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए। और प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपना प्यार और सम्मान बनाए रखिएगा। यकीन मानिए हम लोग बहुत ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए जो है आपको प्रेरित करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।